Hello dear students, yes, good morning, good evening all of you. TDS and TCS एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 393 और सेक्शन 393 के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट इनकम पर आप TDS किस तरह से डिडक्ट करोगे, उसके अंदर आपको क्या लिमिट याद रखनी है और कितने परसेंटेज के हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करना है। चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पे और ये है सर हमारा TDS अदर देन सैलरी इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंटरेस्ट इनकम टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया था। टेबल नंबर 4 हमने बात की थी कैपिटल इनकम अगर आपकी कोई भी हो रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, कहीं भी ट्रस्ट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या इस टाइप से अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है तो उस इनकम पर आपका किस तरह से TDS डिडक्ट होगा, ये हमने टेबल नंबर 4 के अंदर कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट का मतलब तो आपको सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम अपना पैसा किसी को भी देते हैं और वो हमें उसके ऊपर ब्याज देता है यानी कि इंटरेस्ट देता है, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम अलग अलग टाइप से होती है, अलग अलग पर्सन से मिलती है, उन सबको हमको ध्यान में रखते हुए TDS के रूल्स को हमें समझना होता है। चलिए सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 5 में इंटरेस्ट इनकम पर TDS डिडक्टेड एट सोर्स के प्रोविजंस दिए गए हैं। जब किसी पर्सन को सिक्योरिटीज या डिपॉजिट पर TDS रिसीव होता है तब प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग पेयर को TDS डिडक्ट करना होता है। पेयर का मतलब जो पर्सन अमाउंट पे कर रहा है वो पर्सन TDS डिडक्ट करेगा। चल अब समझते हैं सर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम का मतलब ऐसी इनकम से है जो किसी इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और डिपॉजिट पर इंटरेस्ट के रूप में रिसीव होती है। अगर आप आपका पैसा कहां पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर कोई सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं और जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, एक होता है प्रॉफिट, जैसे हम शेयर परचेज करते हैं, शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, वो नहीं, इंटरेस्ट की बात करें। अगर आपका इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो पर्सन जो पे कर रहा है वो पर्सन आपके से इंटरेस्ट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। कैसे है सर, एप्लीकेबिलिटी समझते हैं। टेबल नंबर 5 तब अप्लाई होगा इंटरेस्ट पेमेंट या क्रेडिट किया जा रहा हो, यानी कि अगर वो आपका पेमेंट या तो आपके अकाउंट्स में आ गया या फिर एक्रू हो गया। सर एक्रू का मतलब क्या होता है मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगा FD के केसेस में। एक्रू का मतलब क्या होता है, पेयर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हो यानी कि जिसको TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी हो वही पर्सन TDS डिडक्ट करेगा। यहां पर अनस्पेसिफाइड पर्संस नहीं आएगा, जो हमने बात की थी रेंट के केसेस में। आई होप कि आपको याद होगा रेंट के केसेस में क्या था, कोई इंडिविजुअल पर्सन या HUF जो TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं है, उसके पास 10 नंबर भी नहीं है, वो पर्सन भी अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर रेंट पे करता है तो उसको भी TDS डिडक्ट करना होता था 2%। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ वही पर्सन TDS डिडक्ट करेगा जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज के अंदर कवर होगा। पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता हो, एक लिमिट दे रखी है, इस लिमिट से ज्यादा अगर आप पेमेंट करोगे तो ही आपको TDS डिडक्ट करना है। TDS प्रिस्क्राइब्ड रेट से डिडक्ट किया जाएगा, एक रेट आपकी फिक्स होगी। चलो अब इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। रेट ऑफ TDS क्या है सर, 10%। अगर आपको किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपको TDS डिडक्ट करना है तो आपको 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर किसी सीनियर सिटीजन को अगर आप पेमेंट कर रहे हो यानी कि जिसकी एज 60 ईयर से अबोव है, वो पर्सन सीनियर सिटीजन की कैटेगरीज में कवर होता है और उसकी जो लिमिट है वो एन्युअली 1 लाख रुपया है। यानी कि अगर आप उस पर्सन को 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पर आपको TDS डिडक्ट करना है। नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट सर अदर्स के लिए है 50,000, 10,000, ये दोनों लिमिट क्या है वो डिटेल में अभी कवर करते हैं। चलो सर अब अलग अलग पार्ट से अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर क्या होता है कि हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या इस टाइप की कुछ सिक्योरिटीज होती है जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट के ऊपर हमको बॉन्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो वैल्यू है वो अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपने किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया और वहां से अगर आपको इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट की वैल्यू साल भर 10,000 रुपए से ज्यादा है
तो 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। और कौन करेगा सर? कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है। तो सिक्योरिटीज वाले तो ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी में होंगे, उनके पास में तो ऑलरेडी 10 नंबर ही होगा, तो वो पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्लियर हो? ये इतना रेयर केस में नहीं है। लेकिन सबसे पहला इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि मैंने अगर बैंक में एफडी करवाई, बैंक में यानी कि जैसे हम एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, वहां से अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है अदर देन सिक्योरिटीज, कहां से अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कौन पे करता है? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस नोटिफाइड स्कीम के अंदर अगर आपको वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर सीनियर सिटीजन है, अगर उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 1 लाख की वैल्यू देखनी है और 10% पर टीडीएस डिडक्ट करना है। और 50,000 रुपीज अदर, यानी कि जो पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन है, जिसकी एज 60 ईयर से कम है, उस पर्सन की अगर इंटरेस्ट इनकम साल भर की बैंक से अगर कोई एफडी ऐसे केसेस में हो रही है तो 50,000 की वैल्यू देखनी होगी। 50,000 वैल्यू से ज्यादा अगर होगा तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। क्लियर है? और इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड पर्संस अदर देन अबोव, यानी कि सर न तो बैंकिंग कंपनी है, न कोऑपरेटिव है, न पोस्ट ऑफिस है और न कोई सिक्योरिटी है। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन, अगर किसी पर्सन का पेमेंट उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लिया, उसको पेमेंट किया इंटरेस्ट का, तो उसको 10,000 की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना है 10%। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देकर समझा दो तो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो सर देखो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम एक पर्सन है। कौन है सर? मिस्टर राम एक पर्सन है। मिस्टर राम ने क्या किया? बैंक में एफडी करवाई। क्या करवाई सर? बैंक में एफडी करवाई, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाया। अब फिक्स डिपॉजिट पे क्या हुआ कि उसको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट की वैल्यू, अगर इसकी एज, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम की एज है 60 ईयर से अबोव, तो यह देखना होगा कि क्या उसको साल भर का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का मिलेगा तो ही टीडीएस डिडक्ट करना है। और अगर उसकी एज 60 ईयर से बिलो है तो वहां पर वैल्यू देखनी होगी 50,000 रुपीज की। और अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर हो गया यहां तक? अब सर इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि 60 ईयर्स और 60 ईयर से नीचे, अब एफडी की अगर बात करते हैं, देखो एफडी में क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर उन्होंने बताया ना कि पेमेंट एंड एक्रू, क्या बताया सर उन्होंने? पेमेंट एंड एक्रू विच एवर इज अर्लियर। अब समझो इस चीज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम ने सर एफडी करवाई 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए उसने एफडी करवाई और एफडी की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस। कितना? 50 लाख रुपीस की उसकी वैल्यू थी और 50 लाख की वैल्यू पर उसको हर ईयरली, मतलब हर ईयरली 7% के हिसाब से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिलता था। कितना मिलता था सर? 7%। चलो एक काम करते हैं, हम 10 लाख की ही बात कर लेते हैं। 10 लाख की उसने एफडी करवाई और उस पर 5 साल के लिए करवाई और 7% का उसको इंटरेस्ट मिल रहा था। फिनेंशियल ईयर 26-27 में उसको क्या इंटरेस्ट का पेमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? आंसर उसके अकाउंट में इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आता है। एफडी में क्या होता है, एवरी ईयर उसके अकाउंट में एफडी का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आता है। जब एफडी 5 साल बाद पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके फिर वो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे, यानी कि जमा करेंगे। लेकिन टीडीएस जो करता है ना, वो टीडीएस ईयरली करता है। क्या करता है सर? टीडीएस ईयरली करता है। कैसे ईयरली करता है कि सर मेरी 10 लाख या 10 लाख पे 7% के हिसाब से अगर मैं करूं तो मेरा ईयरली इंटरेस्ट 70,000 रुपीज होता है। कितना होता है? 70,000। क्या ये मुझे मिला? आंसर इज नो।
मुझे मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, लेकिन ये मेरी इनकम एक्रू हो गई है। क्या हो गई है सर? मेरी इनकम एक्रू यानी कि मेरा इंटरेस्ट बन चुका है, ये मुझे मिलने ही वाला है, ये इनकम मेरी हो चुकी है। तो 70,000 रुपीज मेरी इनकम हो गई है, लेकिन मुझे मिले नहीं है। मिलेगी कब? जब मेरी एफडी मैच्योर होगी। तो बैंक क्या करेगी? इसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट कर देगी, यानी कि 7,000 रुपया। अब ये 60,000 रुपीज जो आपके पास में बचा है, ये 60,000 रुपीज एंड ऑफ द एफडी मैच्योर, जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा तब आपको ये 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 5 साल तक आपको ये अमाउंट जोड़ के आपको आपके बैंक अकाउंट में ऐड या क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ये एवरी ईयर 7,000 रुपया आपने क्या किया? आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35,000 रुपीज आपका टीडीएस जमा हुआ। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है तो आप क्या करेंगे सर? इसको रिफंड ले लेंगे। तो ये भी आपके बैंक अकाउंट में आ गया, 7,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ गया। और 63,000 यानी कि 63,000 रुपीज जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? एक साथ 5 साल को ऐड करके फिर वो आपके बैंक अकाउंट्स में आएगा। तो यहां पर इंटरेस्ट का मतलब एक्रू और पेमेंट विच एवर इज अर्ली, या तो आपको पेमेंट मिल गया या फिर आपकी इनकम एक्रू होगी। ये इसी तरह से एवरी ईयर होगा, 5 साल तक होगा सर, जब तक आपकी एफडी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक होगा। क्लियर हो रहा आपको? तो ये हो गया सर एफडी के केसेस में। अगर हम सीनियर सिटीजन के केसेस की बात करें कि उसकी एज 60 ईयर्स है, अगर उसका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो ही बैंक उसका टीडीएस डिडक्ट करेगी। अब सर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, देखो ये बैंक में तो आप जॉब कर ही नहीं रहे हो, लेकिन आपका अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो टीडीएस उसकी इनकम आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होगी। आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये इनकम शो करनी होगी कि मेरे इस साल का जो इंटरेस्ट है ये 70,000 रुपीज है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चल, तो ये तो हुई बैंक की बात। अब बात करते हैं सर इंडिविजुअल पर्संस की। इंडिविजुअल पर्संस फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, ठीक है। राम क्या कर रहा है सर? एक बिजनेस कर रहा है। राम क्या कर रहा है? एक बिजनेस कर रहा है और स्पेसिफाइड पर्सन है। स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है सर। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब जिसको 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिसने 10 नंबर ले लिया है वो पर्सन क्या होगा? स्पेसिफाइड पर्सन है। अब उसने क्या किया? मिस्टर श्याम से अनसिक्योर्ड लोन लिया। क्या लिया? अनसिक्योर्ड लोन लिया। कितने का लिया? फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का उसने अनसिक्योर्ड लोन लिया, या फिर हम ये मान के चलेंगे फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का लिया, जो भी XYZ। 5 लाख रुपए का मिस्टर श्याम से उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लिया। अब ये क्या करेगा? मिस्टर श्याम को इंटरेस्ट पे करना चाहता है अपनी बुक्स में और एक्सपेंसेस शो करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो इंटरेस्ट पे करके अपने बुक्स में एज ए एक्सपेंसेस शो करना चाहता है। तो अब अगर ये इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज्यादा अगर पे करेगा तो उसको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 5 में। क्लियर हो रहा आपको? ये चीज इजीली समझ में आ रही है। 3 चीजें यहां पर हैं। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर कर रहे हो, एनी पर्सन्स 10,000 की लिमिट है। अगर आपकी बैंक से कोई बैंक है, कोई पोस्ट ऑफिस है, या इस तरह से अगर आपने कोई एफडी करवाई है, वहां से अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो 2 सिचुएशन देखेंगे। अबोव 60 ईयर्स 1 लाख की वैल्यू देखेंगे पूरे साल की, और अगर 60 ईयर से नीचे है तो 50,000 की। और अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी से अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है, अगर उसको इंटरेस्ट पे करना चाहता है, अपनी बुक्स में एज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना चाहता है, तो 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर वो इंटरेस्ट पे करेगा तो 10% इंटरेस्ट डिडक्ट करना है। सो 10,000 रुपीज से ज्यादा अगर पे करेगा तो 10% उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर? अगर उसने पे किया सर 20,000 रुपीज तो 10% यानी कि 2,000 रुपीज वो डिडक्ट करेगा और 80,000 रुपीज वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, सॉरी पार्टी को पे करेगा, और ये 2,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। क्लियर हो रहा आपको यहां तक? इजीली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये था सर हमारा इंटरेस्ट
का डिडक्शन। चलो रिमेंबर पॉइंट्स याद कर लेते हैं एक बार बहुत अच्छी तरीके, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। सर क्या था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उसकी लिमिट कितनी है सर, 10,000 की है। बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, अगर आपको इनकम हो रही है, सीनियर सिटीजन के केसेस में 1 लाख है और इसमें 5 लाख है। स्पेसिफाइड पर्सन अदर देन अबव, अगर कोई ना तो बैंक है ना कोई सिक्योरिटी है, तो 10,000 की लिमिट आपको देखनी है और 10% के हिसाब से आपको टीडीएस डिटेक्ट करना है। चलो, टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब इंटरेस्ट पेमेंट या क्रेडिट थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है। अगर टोटल इंटरेस्ट मल्टीपल पेमेंट में रिसीव होता है और एग्रीगेट करके थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करेंगे हम, अलग अलग अमाउंट में आप कर रहे हो, अलग अलग तरीके से पेमेंट कर रहे हो, लेकिन पूरे साल का एक कंसोलिडेटेड अमाउंट हम चेक करेंगे कि उसका वेरीफाई इससे क्रॉस कर रहा है या नहीं। सीनियर सिटीजन को हाईएस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख है। सिक्योरिटी का मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, यूनिट एक्सेट्रा, और इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस 10% फिक्स है, इतना ही टीडीएस आपको डिटेक्ट करना है। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? चलो सर, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, टेबल नंबर 6। चलो, तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।